सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं आगत तंत्र के टॉपिक नंबर 8 के बारे में, जो कि अपना थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ द आगत योगा। जिसमें अपन सबसे पहली चीज़ देखेंगे ये दूसरी विसारी आगत के बारे में देखेंगे, अपन विलवादी आगत के बारे में देखेंगे, दशांग आगत, ध्रुवादी आगत, पंचशीर्ष आगत, विशाखन महाकसाय जो चरक संहिता में वर्णित है उसको देखेंगे, और एक्सर गण अपना जो सुश्रुत संहिता में वर्णित है उनके बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में आपको क्या-क्या याद रखना है। तो इस चैप्टर में आपको जो ये याद रखना है वो एक तो है घटक द्रव्य। घटक द्रव्य कौन-कौन से आगत में कौन-कौन से घटक द्रव्य आते हैं। अगर आप इसको श्लोक वाइज याद करते हैं तो वो तो और भी अच्छा रहेगा, और अगर आप इसको डायरेक्ट याद करते हो वर्ड टू वर्ड तो वो चीज़ तो याद रखनी है, आप वो तो कंपल्सरी है, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि घटक द्रव्य के बाद में इसका जो चिकित्सा जो थेरेपेटिक यूटिलिटी है कि चिकित्सा उपयोग इसका कहाँ-कहाँ करना है, ठीक है। तो इसका जो चिकित्सीय उपयोग दिया गया है उसको आप लोगों को याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी आगत का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रहनी ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले शुरू करते हैं दूसरी विषारी आगत के बारे में। तो दूसरी विषारी आगत को सबसे पहले अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में दिया गया है, ठीक है। दूसरी विषारी आगत को दिया गया है कि पिप्पलो धामक मासी रौद्र एला सुवर्चिका कूट नटम नतम कुष्ठम यष्टि चंदक गैरिकम दूसरी विष निर्माम्यम न च न च अन्यत्रापि वार्यते, ठीक है। तो इसके अंदर क्या-क्या दिया गया कि पिप्पलक धामक मासी लोत्र सुवर्चिका कूट नटम नतम कुष्ठम यष्टि चंदन गैरिकम। तो इन सब के अंदर क्या ये जो घटक द्रव्य है वो दूसरी सारी आगत है। ये देखते हैं पर कि पिपली व धामक जटामासी लोत्र एला सुवर्चिका कूट नट मोट कुष्टि इसके मधु रक्त चंदन गैरिकम ये इसके घटक द्रव्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके अकॉर्डिंग है ये चीज भी याद रखना कि ये अष्टांग हृदय के उत्तर तंत्र के अकॉर्डिंग है, चैप्टर नंबर 35 से, ठीक है। और इसका जो चिकित्सा उपयोग है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये दूसरी इसके अंदर उपयोग करते हैं। प्लस ये अतिसार अरोचक पिपासा मूर्छा वामन मोह दुष्ट उदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर पर कौन से आगत का उपयोग करते हो तो दूसरी सारी आगत है। मेमोरी ट्रिक भी मैंने लिखी है तो आप लोग इसको याद करना चाहो तो इससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है अपना दूसरी सारी आगत के बारे में। ये था अष्टावृद्धि के अनुसार। अब आप अपना आता है सुश्रुत संहिता के अनुसार। सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में अध्याय नंबर 2 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरी विषारिया का जो स्थावर भी इसका जहाँ वर्णन है वहाँ पे इसका वर्णन किया गया है दूसरी विषारी आगत के बारे में। तो कौन-कौन सा है? पिप्पलो, धामक, मासी, सावर, परिवेलम, सुवर्चिका, सूक्ष्मेन, तोय, कनक, गैरिकम, श्रोत्रयुक्तो आगदो यस्य दूसरी विषम उपहति नामना दूसरी विसारी अस्तो न चान्यत्र वार्यते, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखा है कि कौन-कौन से अपने घटक द्रव्य तो पिपली हुई, धामक हुआ, मासी, सावर, परिवेला, सुवर्चिका, सूक्ष्मेला, कनक गैरिकम हुआ अपना शोद्र हुआ। तो ये सारे जो अपने घटक द्रव्य हैं वो कौन से होते हैं दूसरी विषारी अगधिय होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में इसमें क्या लिखा है नाम दूसरी विषारी अस्तो न चान्यत्र वार्यते, ठीक है। तो ये दूसरी विष के बारे में हो गया, ठीक है। इसके बाद अपना आता है दशांग आगत के बारे में। नेक्स्ट अपना आता है दशांग आगत के बारे में। दशांग आगत के बारे में लिखा है वचा हिंगू विडगनानी सेंदुकस पिपली पाटा प्रतिविषा भूष्म काश्यपेन विनिर्मिता दशांग पित्वा सर्प के हिंगू है विडंग है संदव है गज पिपली है पाटा है प्रतिविषा है व्योस व्योस के अंदर कौन कौन से थे अभी बताते हैं अपन। काश्यपेन है, ठीक है। तो अपने पास आ गया कि वचा आ गई, हिंगू आ गया, नींबू हो गए, विडन हो गई, सेंदोकस पिपली, ये पाठा हो गया यहाँ पे, अति विशाल शुंठी, मरीच पिपली ये अपने योस के अंदर आ गए, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं चिकित्सीय उपयोगिता। चिकित्सीय उपयोगिता के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अरोचक अरोचक के अंदर कीट विष के अंदर और कंडू जो है, और यहाँ पे लिखा है सर्व कीट विष, सॉरी सर्व कीट विष मतलब सभी प्रकार के कीटों के विष के अंदर दशांग आगत का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना है कि इन दशांग आगत का उपयोग कहाँ किया जाता है, शोथ ज्वर कंडू अरोचक और सभी प्रकार के जो कीट विष है उसके अंदर उपयोग किया जाता है। ये वो अपना दशांग के बारे में। नेक्स्ट आता है अपना मुर्वोध्या गद्य। मुर्वोध्या गद्य के अंदर क्या बोलते हैं, तो अपना आता है नेक्स्ट अपना मुर्वादिया गद्य। मुर्वादिया गद्य के अंदर कौन कौन सा आता है तो आता है मुर्वथा अमृता, अमृता आता है नद कणा कणा पुटोली चव्य चित्रकान वचा मुस्त विडंगनानी तक्र को उष्ण आम्बो मस्तुभी।
पीबेत रसेन व अम्लेन गर उपहत पावक है। ठीक है, तो इसके बाद में अपन देखते हैं मुरवादी आगत की घटक द्रव्य कौन-कौन से। तो मुरवादी आगत के अंदर घटक द्रव्य जो तेरे के है, वो है मुरवा है, अम्लता है, तगर है, पिपली है, पटोल है, चव्य चित्र, मुस्ता, विडंग बचा। और इसका जो सेवन माध्यम दिया गया है वो दिया गया है तक्र, गरम जल, कांजी, अम्ल रस। तो इसके साथ अपना ये होता है मुरवादी आगत, ये कौन से घटक द्रव्य हैं, इसका सेवन माध्यम क्या दिया गया है, तो ये चीज़ याद कर लेना। और चिकित्सा उपयोगिता, ये गर्भ से उत्पन्न जो अग्नि मांद है उसके अंदर कौन से गद का उपयोग किया जाता है, तो वो है अपना मुर्वादी अगर। ठीक है, तो मुर्वादी अगर किसके अंदर की गर्भ से उत्पन्न जो अग्नि मांद होती है, अग्नि मांद जिसके अंदर हो रही है उसके अंदर अपन कौन सा मुर्वादी अगर उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं पंचशीरी शगद। पंचशीरी शगद, ठीक है, तो इसके अंदर पंचशीरी शगद के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे दिया है शीरीष फल मूल त्वक पुष्प पत्र समीर श्रेष्ठ पंच शीरीषो अयम विषाणाम परवरो वदे इति पंच शीरीषो अगद, जो बोला है चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 23 के अंदर। इसमें अंदर क्या बोला कि शीरीष हुआ, शीरीष का फल, मूल, त्वक, पुष्प, पत्र। तो ये पांचों जो चीजें हैं उसको क्या बोलते हैं, पंच शीरीष हो गया। प्लस इसके अंदर कौन कौन सा हुआ, इसके अंदर इसके अंदर त्रिकटु हुआ, सेंधनाक और मधु। इस ये जो घटक द्रव्य हैं इसको बोलते हैं पंचशीरीष अगद। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कीट विष और सर्व विष के अंदर। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है कीट विष और सर्व विष के अंदर। ये हुआ अपना पंचशीरीष अगद के बारे में। और पंचशील शब्द के बारे में अपन देखते हैं कि जो विषाग्न महाकषाय जो चरक संहिता के अंदर वर्णित है, तो वो कौन कौन से चरक ने 500 द्रव्यों में 50 महाकषाय वर्णित किए हैं, जिसमें से एक महाकषाय विषाग्न महाकषाय भी है। विषाग्न महाकषाय विषर औषधियों का समूह है। चक्रपाणी के अनुसार क्या बोला है कि विषाग्न स विषम संयति की जो क्या करते हैं विष का समन करता है, न से तस्य लक्षणानि उत्पदन्ते, कि जो क्या करता है लक्षणों को पुनरुत्पन्न नहीं होने देता, वो क्या है, विषाग्न है। ठीक है, तो विषाग्न के बारे में बोला है कि हरिद्र मंजिष्ठा सुवा सूक्ष्म एला पालिंदी चंदन कतक सिरी सिंधुवार श्लेष्मंतका इति दस्य मान्यो विसघ्ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद रहना ही रहना चाहिए। इसके अंदर ये इसके घटक द्रव्य दिए हैं और इनका क्या काम होता है, इनका काम मेनली होता है कि विसघ्न मतलब विष का समन करना। और जो इनके अनुसार जो एक एक जैसे हरिद्रा हुआ, हरिद्रा का शोथ, मधुमेह, त्वचा रोग, कीट विष, इस प्रकार सभी का जो दिया इसे कर्म दिया है। तो आप लोग इस चीज को एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं एक सरगण के बारे में। एक सरगण किसने दिया है, एक सरगण दिया है सुश्रुत संहिता के अंदर, सर्पदष्ट चिकित्सा अध्याय में वर्णित है। कुल 19 द्रव्यों का समूह है, जिसमें 18 तो वनस्पति है, एक कृष्ण मृत्तिका, मतलब एक कृष्ण जो मृत्तिका मिट्टी होती है उसका वर्णन किया गया है। तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन से अगध के अंदर या कौन से गण के अंदर सुश्रुत संहिता के अंदर कृष्ण मृत्तिका का वर्णन है, तो कौन सा है, एक सरगण के अंदर। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं एक सरगण के बारे में। ये श्लोक है कटिपी निर्गुंडी वाकुची वरुण कुष्ठ सर्प गंधा सप्तला पुनर्नवसिरी सारवद श्यामा अर्क अम्बष्टा अ, विडंग अस्मन्तका भूमि कुर्बक च ओरक आम्र इति एक सरद्रव्याणि चोरक अम्र इति एक सरद्रव्याणि। ठीक है, तो ये हुआ अपना एक सरगण के बारे में सुश्रुत संहिता में जिसमें वर्णित है। ठीक है, तो इनके नाम हुआ और ये इसके उपयोग उपयोग और विशेषता दी है। ठीक है, तो इस चीज को आपको एक बार देख लेना, इससे हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन ने कौन कौन से देखा, अगध योग विश्लेषण कोश दिवस समूह है। दशा अगध के बारे में देख लिया कि दशा अगध का उपयोग कहाँ कर रहे हैं अपन, कीट विष और कंडू के अंदर उपयोग है। और विश्ववादी अगध का उपयोग सूजन रोधी दर्द से एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अपन कर रहे हैं। ध्रुवादी अगध गर्भ जनित अग्निमांद के अंदर सर्वश्रेष्ठ उपयोगी कौन सा है, ध्रुवादी अगध हुआ। विषाग्न मार्कस हुआ, शरीर में विष को निषेध कर बाहर निकालते हैं। एक सरगण हुआ अपना, सर्प विष में जो उपयोगी होता है वो एक सरगण हुआ है। ठीक है, तो यही था आज का अपना लेक्चर। नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको कवर करेंगे।